हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का हमारा पार्ट 5 है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम है दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जब भी एक कंपनी इशू कर रही है तो उसको टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितना है वो आज की आपको प्रॉब्लम में सॉल्व करना है दोस्तों। सो दोस्तों, पहले हम आज की इस वीडियो में हम अच्छे से मीनिंग जानेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। तो इस टॉपिक के जो भी फॉर्मूलेस आएंगे वो सारे डिस्कस कर लेंगे और इसी वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपको 10 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। और मैं आपको लास्ट में उसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों, पहले टॉपिक का नाम शुरू करने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है दोस्तों, अब जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर में क्या होता है, अब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर पैसे डालता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसे प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो उसे भी लॉस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पैसे डालता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को चाहे कंपनी लॉस में होंगे चाहे कंपनी प्रॉफिट में होंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर पैसे डाला कुछ परसेंटेज रहता है, कुछ परसेंटेज, अब जैसे 2 लाख रुपए डाला उसे 10% का इंटरेस्ट 10% का डिविडेंड देना बोल के कंपनी वादा करी। सो 20,000 साल को साल देना होगा, कंपनी प्रॉफिट में होंगे या तो फिर कंपनी लॉस में होंगे। ये हो गया दोस्तों हमारे प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब जब भी एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो ओवरऑल कॉस्ट कंपनी को कितना पड़ रहा है, अब जैसे कितना डिविडेंड देना पड़ रहा है और जो भी अदर कॉस्ट होते हैं जैसे अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, ब्रोकरेज, फ्लोटेशन कॉस्ट, सारा मिला के ओवरऑल कॉस्ट कितना आ रहा है आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं इस टाइम। ये हो गया दोस्तों हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में दोस्तों आपको दो तरह के प्रॉब्लम्स रहेंगे, एक रहेगा इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा रहेगा रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडेमेबल में यानी जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स उठाती है तो उसमें आपको ईयर्स नहीं दिया जाएगा कितने ईयर्स में उसे रिटर्न पे बैक करना है, लेकिन दोस्तों रिडेमेबल में ईयर दिया जाएगा कितने ईयर में उसे रिटर्न पैसे दे देना है। इररिडेमेबल में आपको ईयर्स नहीं दिया जाएगा। सो दोस्तों इररिडेमेबल में आपको 3 तरह के प्रॉब्लम्स रहेंगे। पहला प्रॉब्लम रहेगा व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट पार, when preference shares issued at discount and when preference shares are issued at premium। ये 3 तरह के प्रॉब्लम्स आपको इस इररिडेमेबल में रहेंगे दोस्तों। तीनों के सेपरेट फार्मूलास है, चलिए एक एक से देख लेते हैं दोस्तों। अब फर्स्ट है when preference shares are issued at par, यानी प्रेफरेंस शेयर का जो रेट है वो रेट में जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू में प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी केपी इक्वल्स टू आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट। रेट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। आपको रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसके बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, सिंपल प्रॉब्लम इसका आ जाएगा। When preference shares are issued at discount, जब भी प्रेफरेंस शेयर्स डिस्काउंट में इशू होते हैं। डिस्काउंट का मतलब अब जैसे प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है 2 लाख रुपए लेकिन कंपनी इशू कर रही है 1,90,000 में, ये जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 कम में जो कंपनी इशू कर रही है उसे हम कहेंगे डिस्काउंट। क्यों कम में इशू करती है सर, क्यों कम में इशू कर रही है, यानी शेयर का डिमांड नहीं होगा मार्केट में या तो फिर कंपनी को सख्त जरूरत होगी पैसे की तो कंपनी क्या करती है डिस्काउंट में इशू करती है अपने प्रेफरेंस शेयर्स। उसका अलग फॉर्मूला है दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। सो दोस्तों रेट तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, अब नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट रेट आया तो आपको नेट प्रोसीड फाइंड आउट करना होगा। उसका सेपरेट फॉर्मूला है नेट प्रोसीड इक्वल्स टू फेस वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया जाता है माइनस डिस्काउंट रेट जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है उसमें आपको माइनस करना होता है, उसका फ्लोटेशन कॉस्ट या तो फिर अदर एक्सपेंसेस है वो भी आपको माइनस करना होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए थर्ड तरह का फॉर्मूला है व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। सो दोस्तों तीसरा फॉर्मूला है आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम में। अब प्रीमियम का मतलब दोस्तों यानी 2 लाख का शेयर है लेकिन कंपनी इशू कर रही है 2,10,000 में, ये जो 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट में इशू कर रही है इन्वेस्टर को 2,10,000 पे करने होंगे। ये क्यों करना होगा, अब जैसे आपकी कंपनी का वैल्यू बहुत है, आपकी कंपनी के शेयर्स डिमांड में है, कंपनी का हेल्थ अच्छा है, फाइनेंशियल हेल्थ, तो कंपनी क्या करती है प्रीमियम में इशू करती है। उसका सेपरेट का फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला है जो डिस्काउंट का है केपी इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। इसमें नेट प्रोसीड फाइंड आउट करने का अलग है, नेट प्रोसीड इक्वल्स टू फेस वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा प्लस
प्रीमियम रेट, वहां पर आपको डिस्काउंट रेट माइनस करना था, यहां पर आपको प्रीमियम रेट प्लस करना है। लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट अगर यहां भी आ गया तो फ्लोटेशन कॉस्ट दोनों में भी माइनस करना है दोस्तों। ये है दोस्तों हमारे तीनों प्रॉब्लम्स के दोस्तों हमारे फॉर्मूले। अब हम जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले अच्छे से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, एक कंपनी रेज्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करी कहते बाय द इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी 10% रिटर्न पे प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करी कहते। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व्हेन इश्यूड एट, यानी आपको प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करो बोल रहा है। तीनों क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। फर्स्ट एट दी पार पे कैलकुलेट करो बोल रहा है, सेकंड एट 10% डिस्काउंट पे कैलकुलेट करो बोल रहा है, और थर्ड एट 10% प्रीमियम, यानी 10% डिस्काउंट पे आप इशू कर रहे हो, 10% प्रीमियम पे भी आप इशू कर रहे हो। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, इस तरह का क्वेश्चन कई एग्जामों में, कई यूनिवर्सिटी के एग्जामों में आपको 10 मार्क्स में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, थोड़ा अच्छे से देखिए दोस्तों। सो चलिए फर्स्ट हम एट दी पार कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। एट दी पार का फॉर्मूला था हमारा, हमने देखा था केपी इक्वल्स टू रेट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों। सो दोस्तों देखिए रेट कितना है, रेट हमारा 10%, हर एक जितने भी पार प्रीमियम डिस्काउंट पे 10% ही फिक्स है दोस्तों। 10% देखिए दोस्तों, 5 लाख पे आपको 10% डिस्काउंट निकालना है। सो 5 लाख पे आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, कैसे करेंगे, 5 लाख पे आपको 10% निकालना है। 5 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 50,000 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये हमारा रेट है डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5 लाख है। 5 लाख हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है दोस्तों। सो दोस्तों आप क्या करना है, आप सिर्फ अमाउंट डिवाइड कर लेना है। 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख करेंगे तो 0.1 हमारा आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लीजिएगा आप। सो 0.1 इंटू 100 करेंगे तो 10% हमारा आंसर आएगा दोस्तों। सो दोस्तों जब आप 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो तो 10% का आपको कॉस्ट आ रहा है एट दी पार में। अब चलिए सेकंड है एट डिस्काउंट में कितना आएगा। सो एट डिस्काउंट का दोस्तों इसका भी पर्टिकुलर फॉर्मूला था। सो फॉर्मूला था दोस्तों केपी इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। सो दोस्तों आर क्या था, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 लाख पे 10% जो हमने निकाला था 50,000 आया था। सो यहां पर भी आपको 50,000 लिखना है दोस्तों। 50,000 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, यहां पर आपको नेट प्रोसीड कैलकुलेट करना है। मैं नेट प्रोसीड का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेट प्रोसीड इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट रेट, ये अपना फॉर्मूला था दोस्तों। यहां पर कुछ भी फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट यहां पर कुछ भी माइनस नहीं होगा। सो दोस्तों देखिए फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू हमारा 5 लाख है। 5 लाख हमारा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट रेट कितना कहते हैं, 10% कहते हैं। सो 10%, 5 लाख एज इट इज रहेगा हमारा, 5 लाख एज इट इज रहेगा, माइनस 5 लाख पे आपको 10% का आपको निकालना है। 5 लाख पे 10% का आपको डिस्काउंट निकालना, तो 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000। सो दोस्तों आप क्या कर लीजिए, दोनों में माइनस कर लीजिए। 5 लाख माइनस 50,000 करेंगे तो 4,50,000 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये 4,50,000 यहां पर पुट कर लीजिए। सो हमारा नेट प्रोसीड मिल गया है। सो 50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 करेंगे तो आंसर दोस्तों 0.111 आएगा। लेकिन हमें परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लीजिएगा, तो आंसर दोस्तों हमारा 11.1% हमारा डिस्काउंट आएगा। यानी 5 लाख के आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो आपका ओवरऑल कॉस्ट 11.1% आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब लास्ट प्रीमियम का कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट प्रीमियम है। प्रीमियम का भी फॉर्मूला क्या था, प्रीमियम का भी फॉर्मूला केपी इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय एनपी, हमारा इसका भी फॉर्मूला था दोस्तों। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक में कांस्टेंट है। 5 लाख पे आपको 10% निकालना है। 5 लाख पे अगर आप 10% निकालोगे तो 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर भी आपको नेट प्रोसीड नहीं दिया गया, नेट प्रोसीड आपको फाइंड आउट करना है। तो नेट प्रोसीड का फॉर्मूला है नेट प्रोसीड इक्वल्स टू फेस वैल्यू, लेकिन यहां पर आपका प्रीमियम प्लस होगा, प्रीमियम आपका प्लस होगा दोस्तों। सो प्रीमियम प्लस करेंगे। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू आपका 5 लाख है। 5 लाख हमारा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कहते हैं 10%, 10% प्रीमियम है दोस्तों।
सो 5 लाख एज इट इज रख लीजिएगा। 5 लाख पे आपको 10%, 5 लाख पे आपको 10% इन प्रीमियम निकालना है। सो 5 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 50,000 यहां पर भी आ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहां पर डिस्काउंट क्या था, डिस्काउंट यहां पर हमारा माइनस था, लेकिन यहां पर हमें प्रीमियम प्लस करना है। तो 50,000 सॉरी 5 लाख प्लस 50,000 करेंगे तो 5,50,000 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। आई होप बोर्ड पे दिख रहा होगा। हाँ 50,000 सॉरी 5 लाख प्लस 50,000 करेंगे तो 5,50,000 हमारा आंसर आएगा। सो ये 5,50,000 हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सो क्या करने का अब हमें सिर्फ हमें डिवाइड करने का। 50,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 करेंगे तो 0.0909 हमारा आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों हमें परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लीजिएगा, तो हमारा आंसर आएगा 9.09% आ जाएगा। जब भी हम 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रहे हो 10% प्रीमियम पे, तो ओवरऑल कॉस्ट 9.09 आएगा। तीनों को कंपेयर कर लीजिए तो सबसे कम कॉस्ट हमारा प्रीमियम का आ रहा है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से सबसे सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिए दोस्तों। ये था आपका सारा प्रॉब्लम दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रॉब्लम दोस्तों। और जैसे मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में इसी तरह क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस एक ही जगह पर मिल जाएंगी दोस्तों। सो दोस्तों ये था, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।